ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था कि अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करें। कोई कर देगा, किसी के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसका भरोसा ना करें। क्योंकि अभी तक जितने भी सफल हुए हैं वो सफलता प्राप्त करने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। श्री योग वासिष्ठ का एक प्रसंग याद आता है। जब भगवान श्री राम जी को श्री विश्वामित्र जी महाराज अपना यज्ञ सफल बनाने के लिए राजा दशरथ से मांग करके लेके गए और भगवान राम ने जब बताया अपने चित्त की स्थिति कि किस प्रकार से उनके हृदय में मोह छाया हुआ है, तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ऋषि और ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भगवान राम को वैराग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हे राजन दशरथ, तुम इनके लिए सोच नहीं करना। कुछ समय के बाद में ये तुम्हारे श्री राम जी जो हैं ये स्वस्थ चित्त होकर के राज्य संचालन करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। और जहाँ तक वर्तमान काल की बात है, हम विश्वामित्र जी और हम मिलकर के ये राम जी के अंदर जो ये मोह प्रवेश किया है इसको हम दूर कर देंगे। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण हैं और सनत कुमार के श्राप के वशीभूत होकर के इनकी परमात्मा नारायण में जो सर्वज्ञता होनी चाहिए, उन्हीं के ये अवतार स्वरूप भगवान राम जी हैं। पर वैसी सर्वज्ञता इन्हों के अंदर नहीं है जैसे परमात्मा नारायण में होती है। रामायण में कहते हैं, विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। ये जो विष्णु हैं ये सर्वज्ञ हैं और ये ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं। भगवान राम में सर्वज्ञता का अभाव क्यों कर हो गया, ये एक प्रसंग अलग है, पर चल रहा है तो थोड़ा कहते हैं इसके विषय में। एक बार भगवान विष्णु के ही प्रथम अवतार सनत कुमार जी ध्यान में बैठे हुए थे निर्विकल्प आत्मा के, पर जगत के एकमात्र ईश्वर परमात्मा श्री हरि नारायण अपने चतुर्भुज विग्रह में, जिन्हों में वो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनकी स्तुति गान कर रहे थे। महर्षि लोग नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करके उनका आराधन कर रहे थे
और जब वो वहाँ सभा के मध्य उपस्थित हुए तो सभी खड़े हो गए। पर भगवान सनत कुमार, जो कि सदा आत्मा में विश्रांति करते हैं, जो देह के अभिमान में कभी नहीं रहते, जो माया के अभिमान से माया के लेप से रहित हैं, जिन्होंने देहाभिमान को जीत लिया है, जिन्हों के शरीर में बचपना, जवानी, बुढ़ापे का असर नहीं आता, आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए ये चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। ये माया रहित इनका निर्माण हुआ, ये प्रकृति के बंधन में नहीं आते। और ऐसे जो ये सनत कुमार जी हैं, सदा विचरण करते हैं, तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही सदा बोलते रहते हैं और अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि नारायण के ध्यान में ही सदा संलग्न रहते हैं। ऐसे भगवान सनत कुमार जी निर्विकल्प तत्व में अपने अहम को लीन करके ब्रह्मोहम अहम में सबकी आत्मभाव को प्राप्त हो गए थे कि उसी समय परमात्मा श्री हरि नारायण का आगमन होता है। सारे सभा के ऋषि महर्षि आदि से लेकर के देवी देवता सब खड़े हो गए, नाना प्रकार के उनका आराधन किया गया, स्तुति पाठ किया गया। पर भगवान सनत कुमार सर्व के आत्मस्वरूप हुए और अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को परमात्मा में लीन कर लेने की वजह से वो इस बात को ना जान सके। लिहाजा भगवान श्री हरि ने देखा, अरे ये सनत कुमार जो हमारे ही अंश से हैं, हमारा ही दूसरा रूप है, इन्हों को देखो तो सही, इन्हें ये भी नहीं होश है कि मैं इनकी समष्टि परमात्मा श्री हरि विष्णु उपस्थित हुआ हूँ और ये मुझे प्रणाम नमस्कार आदि के द्वारा भी हमारा सत्कार नहीं कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए कहा, अरे सनत कुमार, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़े, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े निष्काम महायोगी आप ही हो और इसके चलते आप किसी को कुछ भी नहीं समझते हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपकी ये निष्कामता बाधित हो जाएगी। ऐसा कहा। तब सनत कुमार, जो कि भगवान विष्णु के ही अंतर्यामी स्वरूप में सदा विराजमान रहते हैं, उन्हों को लगा हमारी निष्कामता भंग करना ये परमात्मा श्री हरि ने ठीक नहीं किया। कामना से युक्त आदमी दीन हो जाता है, कामना ही बंधन का हेतु है और कामना रहत ही ये जीव मुक्त कहा जाता है। मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त की और मैं प्रकृति के अधीन कभी नहीं हो सकता। मैं कामनाओं का आश्रय कभी ना लूँगा। पर इन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर कामना हो जाएगी, तो उनको हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हे जगतपते, आप इस सारे जगत के आधार हो, सबके अंतर्यामी हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। आप ही सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के करने हारे
तथा समस्त जीवों की समष्टि हो। आपका जो स्मरण करता है उसके अंदर अज्ञानता का लेश भी नहीं रह सकता। आपके भक्त धन्य हैं, जहाँ आपका स्मरण किया जाता है वो जगह तीर्थ बन जाती है, वो जगह सबसे पवित्र हो जाती है। पर हे प्रभु, आपने हमारी निष्कामता भंग होने की जो बात कही, इससे मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं भी कहता हूँ यदि मेरी निष्कामता भंग हो जाएगी तो हे भगवान, आप भी जो सर्वज्ञता के अभिमान से ग्रसित हैं, आपको सर्वज्ञता का अभिमान कुछ समय के लिए, हाँ, कुछ समय के लिए आप अपनी सर्वज्ञता को भूल जाएंगे कि मैं जगत का आधार हूँ, मेरे में सारी सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। आप ये बात भूल जाएंगे। तब जगत के एकमात्र कारण श्री हरि विष्णु ने कहा, हे सनत कुमार, हमों यद्यप बोल तो दिया है, पर तुम हमारे परम भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ। और ऐसा करके वही श्राप को स्वीकार किए हुए परमात्मा श्री राम जी, जो कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु ही हैं, उनके हृदय में अज्ञानता ने प्रवेश किया था। ये प्रवेश उनकी इच्छा के अनुसार हुआ, न कि माया के अधीन हो करके, माया को स्वीकार करके हुआ है। हाँ, परवश नहीं हुआ, स्ववश। इसलिए रामचरितमानस में कहा है, परवश जीव सुबस भगवंता। जीव परवश होकर के देह में पड़ा रहता है, देह जीव कर्म के अधीन है, पर परमात्मा श्री हरि विष्णु देहाभिमान से ग्रसित नहीं है। वो किसी के पराधीन कभी नहीं होते, वो अपने स्वतंत्र और स्वाधीन ही रहते हैं। इन्हों के लिए ऐसा कहा गया है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ये जगत के ईश्वर हैं, इनके ऊपर किसी का कोई आदेश नहीं है। ये सर्व के ऊपर कहे गए हैं। यही परमात्मा श्री राम हैं, यही परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जो कि गीता सुना रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, मैं इनको सर्वज्ञता की याद दिला दूंगा, और वो विश्वश्रवा का पुत्र तथा पुलस्त्य ऋषि का नाती जो दशमुख रावण है, वो भी धन्य हुआ जब ये सर्वज्ञता को प्राप्त होवेंगे और वनगमन आदि करेंगे। तब ये भगवान राम उस रावण को ये मेरा शत्रु है ऐसा बोलेंगे। इनके ऐसा कहने से उसका नाम जग जाहिर हो जाएगा। जिसका ये नाम पुकारें वो धन्य है। जिस जगह बैठते हैं वो बैकुंठपुरी है, जहाँ इनका निवास होवेगा वहीं अयोध्या बन जाएगी। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम को जब वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया तो उन्होंने कहा, हे राम जी, पुरुषार्थी बनो, दैव का भरोसा कभी मत करो। दैव हमारा ये काम कर देगा, प्रारब्ध बसात हम सुखी हो जाएंगे। दैव जब अनुकूल होवेगा तो तपस्या कर लेंगे। ये बात हृदय से निकाल दो और तुम अपने निज स्वरूप को याद करो, अपने स्वरूप को याद करो और अपना उद्धार स्वयं करो।
कोई तुम्हारा उद्धार कर देगा, ये बात दिमाग से निकाल दो। इस संसार में एक ये महर्षि गादी के पुत्र जो महर्षि विश्वामित्र जी हैं, एक ये ऐसा उदाहरण है कि इन्होंने दैव को, प्रारब्ध को दूर से ही त्याग दिया है। ये पुरुषार्थ का भरोसा करते हैं। हे राम जी, आप पुरुषार्थ का भरोसा करो और अपना उद्धार स्वयं करो। मोह के द्वारा जो आपके अंदर मोह ने जो प्रवेश किया है, जिससे दीनता को प्राप्त हुए हो, उसका त्याग कर दो। विश्वामित्र जी ने दिन रात तप किया, 10,000 वर्ष तक गायत्री ही जपते रह गए और गायत्री के मंत्र दृष्टा हो गए। हमारे को और विश्वामित्र जी को सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक बार परमेष्टि ब्रह्मा जी ने जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान दिया था, हे राम जी, मैं वही वाला ब्रह्म ज्ञान मैं तुम्हें भी दूंगा, ताकि आपके अंदर से ये मोह खत्म हो जावे। आप नित्य निर्लेप हैं, आपके अंदर मोह का लेस नहीं है। आपको स्मरण नहीं है, आपने ही स्वीकारा है, इसलिए ये आया है। नहीं तो ये आपके सम्मुख ये मोह कभी भी नहीं आ सकता था। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, वहाँ मोह लेश मात्र भी नहीं हो सकता, माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। ये तो परमात्मा अपने अनुकंपा करके माया को स्वीकार कर लेते हैं, जब चाहते हैं स्वीकार करते हैं और जब चाहते हैं तो उसका त्याग भी कर देते हैं। ऐसा कहा। इसलिए हे राम जी, तुम तो पुरुषार्थ का सहारा लो और अपने निज स्वरूप आत्मा को जानो कि जिसमें ये मोह नहीं है। देह की तीनों अवस्थाओं का विचार किया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राम जी, तुम्हारे रहते तीनों अवस्थाएं आई हैं और तुम्हारे रहते गई हैं, इसलिए देह तो आप नहीं हो सकते। और ये मन भी सुखी दुखी होने वाला है, इसको आप जानते हैं, और जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है, इसलिए आप मन से भी अलग हैं। और आप ये सोने जागने वाली जो चेतना है, अभी जाग रही है, कुछ समय बाद सो जाएगी। ये चेतना भी तुम्हारी मैं नहीं है। हे राम जी, आप सर्वज्ञ हो, विष्णु हो, आप अपने परम स्वरूप जो अंतर्यामी विग्रह है आपका, जो सत्ता मात्र है, जो चेतन मात्र है, जो आनंद मात्र है, आप वो हैं, उसको याद करें। हे राम जी, आप अपना उद्धार स्वयं करें। हम तो उपदेश करने वाले हैं, हमने जो कहना था वो कह दिया, आगे तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। इसलिए अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ और आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, फिर कुछ भी चिंतन ना करो। ऐसा कहा। हे राम जी, जो अपना उद्धार करता है, जो अपने मन को रोकता है, वो अपना बंधु है, मित्र है, और जो अपना उद्धार नहीं करता है वो अपना ही शत्रु बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को वही उपदेश दे रहे हैं। ये उपदेश वेद का है, उपनिषद का है, और ये उपनिषद वेद भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आप जो है अपने मन को बस करो, और यदि मन को अधीन कर लिया तो मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और मन को अधीन ना कर सके तो इंद्रियाणाम चरताम यन मनोन विधीयते
तदसरत प्रज्ञां वायुर्नाव मीमां वशी। मन और इंद्रिय यदि मिल गए तो समझ लो ये बुद्धि का निश्चय खत्म हो जाएगा। इसलिए मन और इंद्रियों को मिलना है तो केवल विषयासक्ति ना हो, इसलिए आपस में मिले रहें। विषय भोगने के लिए मत मिलने दो, वरना ये बुद्धि का जो निश्चय है ये नहीं करना चाहिए, उसमें भी प्रवृत्त हो जाएगा। यदि कहीं ऊंच नीच कुछ हो जाता हो, कहीं किसी ने किया हो, तो बंधुओं आश्चर्य नहीं करना। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, और बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। एक जगह, इसलिए ये अपने मन में ये विचार किस में है, मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। आप विचार करें तो आप पाएंगे ये सारे के सारा निश्चय, ये सारा के सारा विचार मन में विद्यमान है। विषय भोग रमणीक हैं, इन्हें ये मुझे काश प्राप्त हो जाएं, ऐसी वासना रमणीकता बुद्धि से पैदा होती है। ये बड़े रमणीक है, ये खूबसूरत है, ये मुझे प्राप्त हो, ऐसी बुद्धि जब बनती है तो शरीर, इंद्रियां और मन सब प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर बुद्धि की नहीं चलती है। जैसे जिस घर में विचारवान कोई महिला ना हो तो अपने पुत्रों को पति के विरोध में कुछ काना फूसी करके उसके विरोध में खड़ा कर दे तो पति की नहीं चलती है। ऐसे ही इस इंद्रियां और मन जब मिल जाते हैं तो बुद्धि की नहीं चलती है, फिर तो मन की मानी चलती है। इसलिए संतों ने कहा, कैसी करी नादानी खोई दई जिंदगानी। कैसी नादानी कर दी, सारी जिंदगी निकाल दी। विषयों को भोगते भोगते, सांसारिक कार्य करते करते। कोई गलत नहीं करना चाहिए, पर परमात्मा को भूल कर ये कीमत ठीक नहीं है। परमात्मा को स्मरण करके, परमात्मा को साथ लेके चलो, जगत बंधनकारी ना होवेगा। इसलिए एक बड़े पछता रहे थे कि बंदावन गंदा काम किया, अंजाम न जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मन को अपना बंधु, अपना मित्र बना लो। जो मन विषयों में आसक्त नहीं है, जो मन परमात्मा का स्मरण करता है, जो मन विचार करता है, कस्तुम को हम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को में जननी को में ताता, मेरा पिता कौन है, किसने मुझे भेजा है, काहे को भेजा है तो बने ही रहते, पर रह नहीं पाते बंधुओं। ये 84 लाख का चक्कर, लग 84 घूम के पौ पे अटकी आए, बोला ये पौ है, लग 84 घूम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। ये मनुष्य शरीर परमात्मा के चिंतन के लिए मिला है, मन में ये संस्कार डालने के लिए मिला है कि तुम देह नहीं हो, देह के संबंधी तुम्हारे नहीं है, रहना ही नहीं, मैं देह में रहना, देह के संबंधियों से बर्ताव करना, ये भी बताऊं। यहाँ पर ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं लगाना कि आप कहोगे चलो अब अरे छोड़ के कहाँ जाओगे, हम यहाँ छोड़ के आ गए तो हमें कौन से यहाँ स्त्री नहीं है क्या, या पुरुष नहीं है यहाँ क्या, या यहाँ राग द्वेष नहीं है क्या, सब कुछ तो है। इस समुद्र में लहरें चल रही हैं, कोई कहे हम समुद्र में तब नहाएंगे जब ये लहरें ना होवेंगी। बंधुओं ये नहीं होगा, लहरें कभी खत्म नहीं होवेंगी। संसार में राग द्वेष रूपी जो लहरें हैं, और ये धनपुत्र स्त्री आदि जो ये जो लोग हैं, इन्हीं के बीच में रहना है, और इन्हीं के बीच में ये दुर्लभ ज्ञान को भी हृदय में धारण कर लेना है। सबके कार्य करना, अपना भी करना है, दूसरों के भी करवाना है,
और इनसे असंग भी रहना है। मानो गीता हमें ये कहना चाहती है, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो ऐसे जिंदगानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। एक ब्रह्म बिंदु नाम की एक श्रुति है, वो कहती है मनो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंदाय विषयाशक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन विषयों में आसक्त होता है, जब संसार के पद पदार्थों को चाहता है, तब ये मन हमारे को देह में जकड़ लेता है। संसार सत्य दिखने लगते हैं, भोग पदार्थ रमणीक लगने लगते हैं, फिर अंतिम समय तक भी उनको छोड़ने का ही इच्छा नहीं बनती है। इसलिए किसी ने कहा, सुत बनताद जान स्वार्थ रथ। पहले एक बार बता दूं, कोई कहता धनपुत्र इत्यादि स्वार्थ से रथ हैं, मतलब स्वार्थी हैं, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो एक जगह ऐसा भी कहा, सुर नर मुन सबकी या रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। चाहे वो सन्यासी, चाहे ऋषि महर्षि, कुछ भी हो, पर ये दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थ के बगैर कोई किसी से यहाँ जुड़ता नहीं है। क्यों करके जुड़ेगा बताओ? कौन ऐसा है जो आपके बोझ को ढोता फिरे, आपसे कुछ काम ना ले? खैर, बंधुरात मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जिता। ये गीता का 6वां अध्याय है और 6वां ही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस आदमी ने या जिस पुरुष ने अथवा जिस जीवात्मा ने, तो जिस पुरुष ने आत्मा जिता, आत्मा जिता का अर्थ लगाना चाहिए मन, इंद्रियां और शरीर। इसी को आप अपनी आत्मा मान रहे अभी फिलहाल में। पर जिन्होंने शरीर से आसक्ति तोड़ दी है, मन विषयों में जाने नहीं देते हैं, इंद्रियों में भी विषयों की लोलुपता खत्म हो गई है। जिस पुरुष के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीत लिया गया है, इनमें आसक्त नहीं है, तो ऐसा जो जीवात्मा है, ऐसा जो पुरुष है, वह तो आत्मा एवं बंधु, वह तो आप ही अपना मित्र बन जाता है जिसने ऐसा किया। शरीर मन इंद्रियों को जिसने जीत लिया, ऐसा पुरुष, ऐसा जीवात्मा आप ही अपना मित्र हो गया, ऐसा कहा गया है। और अनात्मनः आत्मा एवं शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेत। पर जिसने मन, इंद्रियां और शरीर को नहीं जीता है, जो इसी में फंसा पड़ा है, जो विषय लोलुपता में फंसा पड़ा है, जो शरीर को ही पालने पोसने में लगा पड़ा है, अच्छा जो भी भोजन आदि आ जाए तो लगता है ये सब हमें भी मिल जाए, जो इस तरह का है, जिसका मन सदैव संकल्प विकल्प संसार का ही करता है, संसार की सत्यता में फंसा हुआ है, तो जिस पुरुष के द्वारा मन, इंद्रियां, इन्हों के शरीर जिन्होंने नहीं जीता है, उसके लिए आत्मा एवं शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेता। उसके लिए तो आप ही अपने आप ही वो जिम्मेदार है इस बात के लिए। आप ही शत्रु की तरह शत्रुता में बरत रहा है, शत्रुता ही वो अपने आप से कर रहा है। जैसे बात से विकल रोगी अपने शरीर को कष्ट देता है, इधर उछल के उधर गिरता है, इधर गिरता है, अपने बाल नोचता है, शरीर को खून खचाड़ा करके रख देता है। ये कौन कर रहा है? अपना नुकसान आप स्वयं कर रहा है। इसलिए जिस पुरुष ने, जिस जीवात्मा के द्वारा मन, इंद्रिया और शरीर जीत लिया गया है,
उस जीवात्मा के लिए तो वह आप ही अपना मित्र बन जाता है। और जिसके द्वारा मन, इंद्रिया और शरीर नहीं जीता गया है, उस जीवात्मा के लिए अथवा उस पुरुष के लिए आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता रहता है। ये इसलिए कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप अपना जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आवेगा, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और अपने आत्म कल्याण के लिए अपने मन, इंद्रियों से और इस शरीर पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, इस पर संयम करना चाहिए। ऐसा यदि कर सके तो हमारा मन हमारा अपना मित्र बन जाएगा। और जब हम ये बात शरीर, मन, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारा मन विषय लोलुपता में जाता है, विषय भोगों में जाता है, संसार की सत्यता में रचा पचा रहता है, जीवन भर कोशिश करता है संसार को सुधारने पर सुधर नहीं पाता, अंततोगत्वा इसका शरीर ही गिर जाता है, लिहाजा ये अपना शत्रु स्वयं बन जाता है। ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।